नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं जीके जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, क्योंकि परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा अब स्टार्ट होने वाला है दोस्त। तो आज मैं जो जीके जीएस का 75 सवाल में लेकर के आया हूँ, उन सारे सवालों को एक नज़र देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन सारे सवालों में आप कितने सारे सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए उन सारे सवालों पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला हमारा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को हमने चुन चुन के लाया है, जो पिछले कई साल पहले भी पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है, एक सवाल बार बार पूछा है। तो चलिए दोस्त, हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों बहुत ही आसान सा पहला सवाल से शुरुआती हम बहुत ही आसान से सवालों से करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 किलोलीटर, 10 लीटर, 100 लीटर या फिर 10 सेंटीलीटर? तो इसका जो दोस्त सही जवाब होगा वो होगा 10 लीटर। ठीक है, चलिए हमारा जो दूसरा सवाल है दोस्तों, कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, तो चलिए इसका पहला ऑप्शन है हमारा माइक टाइसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड या जो लुइस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है इवांडर होलीफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा सवाल है वो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ठीक है, तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या फिर दामोदर? इसका सही जवाब होगा दोस्तों दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे पाया जा सकता है? नहीं, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे पाया जा सकता है? ऑप्शन के थ्रू आपको बताने दोस्तों। तो पहला है अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैकर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? हैकर, ठीक है, जो हैक कर लेता है। तो इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे, आपको इसका सही जवाब बताने हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि हैकर वह व्यक्ति है जो डेटा एक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कि बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952 या 1953? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती? तो इसका सही जवाब होगा दोस्त, आप सभी आदमी जानते हैं, है ना, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं हम लोग, कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या फिर दशरथ? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बिंदुसार। ठीक है, सुसीम उसका भाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? ठीक है, चलिए तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, यह बढ़ जाता है, या एक समान रहता है, या घट जाता है, या दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसका जो दोस्त सही जवाब होगा वो होता है ये घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आप सभी आदमी जानते हैं, इसलिए हम इसका ऑप्शन हम नहीं देंगे, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, कि पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? पृथ्वी का आकार कैसा है? ठीक है, पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, या पूर्ण गोल, या चपटा गोल? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चपटा गोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है दोस्तों? तो चलिए इसका जो ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कि विश्व क्षय रोग
ठीक है, जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं, वो विश्व क्षय रोग दिवस का मनाया जाता है 28 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मई को या फिर 28 मई को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 24 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो राजा कुलोथुंगा, दूसरा है नरसिंह देव प्रथम, है ना, विष्णु गोपाल और महिपाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नरसिंह देव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। सभी आदमी जानते हैं कि उसके घोड़े का नाम तो ना चेतक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। हमारे चंद्रमा का, है ना, चक्कर लगाने वाला जो पहला उपग्रह था वो कौन था, लूना 2 या लूना 10 या अपोलो 10 या अपोलो 11। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लूना 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, नृह विज्ञान जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान जिसको आर्कोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान जिसको पॉलियोटोलॉजी कहते हैं, और औषध विज्ञान जिसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा हमारा जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवों के आश्मिक अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, इसलिए इसे हम जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों जीवाश्म विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों, है ना, प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, इकिनोडर्म्स या एनीलिड्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसमें प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, तो चलिए बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या इत्माद उत दौला का मकबरा। तो दोस्तों चार मीनार जो है वो किसी का मकबरा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों चार मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों। आपको बताना है 16वां लोकसभा या 19वां या 14वां या फिर 23वां। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16वां लोकसभा चुनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है दोस्तों, है ना। पहला ऑप्शन है गोबी, उसके बाद है चोलिस्तान, है ना, सुखपुर, उसके बाद मीरपुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चोलिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। टेनिस, तैराकी, व्यायाम या फिर भार उठाना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भार उठाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है ना। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्तों, गैलीली, उसके बाद कोपरनिकस, आइजक न्यूटन या जे कैपलर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गैलीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे के एनटीपीसी में भी एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ तक कि आरआरबी जेई में भी पूछे हुआ है और लोको पायलट में भी दोस्तों ये सवाल पूछे हुआ है ना, बहुत बार पूछा हुआ था। तो वास्को डी गामा भारत कब आए थे, सभी आदमियों को मालूम है, चूँकि ये 7th 8th में ही हम सबको पढ़ने को मिलता है। तो वो था 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, मीरालिनी साराभाई का हाल में ही निधन हो गया, वे कौन थी। आपको बताना है दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री या वैज्ञानिक या शास्त्रीय नृत्यांगना या फिर पावर्स गायिका। ठीक है, तो वो जो थी दोस्तों शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स में अक्षर B किस देश को प्रदर्शित करता है। बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील या फिर बहरीन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्राज़ील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग,
धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है, ठीक है। धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी हुई होती है। ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से या फिर लिपिड से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है ना? मार्स गैस भी कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है प्रोपेन, इथेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे आंखों में लेंस का काम है, हमारे आंखों में जो लेंस है उसका क्या काम है दोस्तों? तो चलिए हमारा पहला ऑप्शन है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंख की सुरक्षा करना। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा आंख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। तो लेंस का जो काम है ना दोस्तों वो आंख की फोकस दूरी को बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। साइप्रस की राजधानी कौन सा है? साइप्रस की राजधानी कौन सा है? निकोसिया, पोलिस, लमाका या अरादिपियो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों निकोसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी आदमी जानते होंगे, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? 1919, 1921 है ना, 1923 या फिर 1946 से। तो सभी आदमी जानते हैं कि ये जो रॉलेट एक्ट था 1919 ईस्वी में है ना, अमृतसर में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उसके लिए ये रॉलेट एक्ट बनाया गया था 1919 ईस्वी। इसका सही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? है ना, पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या देविका रानी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है ना, हम पिछले एक वीडियो में हमने इस सवाल को बता भी रखा है। तो हमारा जो ऑप्शन है कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त है रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर खारी मिट्टी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चिकनी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? है ना, सभी आदमी जानते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चाणक्य जो है इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है देव बर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या बृजेश्वर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों है ना विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम, एक तीसरा नाम भी होता है दोस्तों कौटिल्य, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से, बैडमिंटन से, है ना, टेबल टेनिस से या फिर हॉकी से? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया? ठीक है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो हमारा जो प्रथम ऑप्शन है दोस्तों गुरुचरण सिंह, बलवान सिंह, राजेंद्र सिंह, संजीव कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुरुचरण सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है ना, कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न या पर्थ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना को किसने परिभाषित किया था? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन है आर्थर टॉन्सले, एवलिन हचिनसन, रेमंड लिंडेमैन, उसके बाद चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्थर टॉन्सले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो तना, जड़ें, जाइलम या फिर है ना डंठल? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग
कि प्रसिद्ध यात्री जहाज जो टाइटैनिक था ना, सभी आदमी जानते हैं, वो किस देश का था दोस्तों? यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्भव का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, उद्भव का सिद्धांत जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया था किसने दोस्तों? तो हमारा जो प्रथम ऑप्शन है वो है चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डिकेंस द्वारा, या अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, या आइजैक न्यूटन द्वारा। ठीक है, तो जो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा चार्ल्स डार्विन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है दोस्तों? वॉलीबॉल है ना, या कैनोइंग, या बेसबॉल, या बास्केटबॉल। तो बेसबॉल को दोस्तों हटा दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों है ना बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द विषुव संदर्भित करता है क्या चीज? एक सामान्य आकार, दूसरा दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तीसरा गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, और चौथा है मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी को बताने बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सभी आदमी जानते हैं, जानकी नाथ बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से आपको बताने हैं कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ठीक है, भरत, वाना, भास्कर या भभूति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भास्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन था कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, या मयानी पक्षी अभ्यारण्य, या सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, या कमलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों है ना कमलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो हमारा जो प्रथम ऑप्शन है दोस्तों सॉन्ग ऑफ द सी, उसके बाद है बिग हीरो, द टेल ऑफ प्रिंसेस कयूगो, उसके बाद है द बॉक्स ट्रोल्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिग हीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऑक्टोपस का खून का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, लाल, नीला, गुलाबी या फिर काला। तो ऑक्टोपस का जो दोस्तों ब्लड जो होता है वो होता है नीले रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नोबल धातु है? आयरन, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? सभी आदमी आप लोग जानते हैं, हम ऑप्शन दे देते हैं है ना, आप लोग इसको ठीक लगा लीजिएगा। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। ठीक है, चलिए सभी आदमी आप लोग इसका जवाब जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछे हुआ है, बहुत बार पूछे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्रदान होती है, शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों है ना। पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्राप्त होती है पवन से, चंद्रमा से, सूर्य से या फिर पृथ्वी से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सूर्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन से, सौर ऊर्जा से है ना, उष्मा विद्युत से या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों परमाणु संलयन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? सभी आदमी जानते हैं, ठीक है ना। दो हड्डी का नाम ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक सबसे छोटी हड्डी और एक सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों है ना वो है गिबिया, ट्रेपीजियम, स्टोपीज या फिर जांग की हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है दोस्तों उसको स्टेपीज कहते हैं, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हर्मिंग बर्ड, कीवी, अल्ट्राबोस और बाज। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों हर्मिंग बर्ड है ना, वो पीछे की ओर उड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन है ना, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण या आसवन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों निष्क्रियकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है?
कोशिका, अंगक, उत्तक या फिर नाभिक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर या फिर सोन। तो कृष्णा नदी जो दोस्तों वो है ना हमारा पश्चिम घाट से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी जो सबसे बड़ी भाषा है वो कौन सी है दोस्तों? है ना मैड्रिन, स्पेनिश, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो स्पेनिश जो सबसे ज़्यादा है ना दूसरी भाषा है जो दुनिया में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन, LAN लैन का क्या मतलब है दोस्तों? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है, हर बार हर एग्जाम में पूछता है। लैन, LAN लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा तो ना लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा या ब्लू व्हेल या नर हैमरहेड शार्क। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्लू व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं? ठीक है, रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं? लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, बर्जिलियस या फिर जॉन डाल्टन। तो बर्जिलियस साहब जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? चीन, क्यूबा, ब्राजील या फिर गाम्बिया। तो वो दोस्तों ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? HL दत्तू, रघुराम राजन, संजीव बेहरी या TS ठाकुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों है ना TS ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है ना? हम इससे पहले भी एक वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना? वो डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर देहरादून। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा हमारा देहरादून। तो चलिए दोस्तों, और आज का जो सबसे लास्ट सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? अगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डन, है ना, एनिड ब्लाइटन या JK रॉलिंग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों JK रॉलिंग। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए थैंक यू।